अरे वाह वाह वाह, क्या चांद सा मुखड़ा है बहू रानी का। सच में कमला बड़ी किस्मत वाली है तू। हाँ हाँ, तो मेरी जैसी सास भी मुफ्त में मिल जाती है क्या? वैसे बुरा मत मानना कमला, लेकिन बहू को तो तू लगभग मुफ्त में ही मिल गई। और देखा हमने बाहर दहेज का सामान। अरे इससे ज्यादा सामान तो मेरी बहू के घर से तब आ गया था जब हम सिर्फ रिश्ता पक्का करके आए थे। चुप कर कमला, तू इसकी बात ना सुन। घर स्वर्ग तब बनता है जब सबके बीच प्यार हो, समझी? इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। अब कमला ने किसकी बात को दिल से लगाया और किसकी बात को अनसुना कर दिया, ये तो फिलहाल वही जानती थी। लेकिन इस सब से घर की नई नवेली बहू चांदनी जरूर सहम गई थी। असल में चांदनी एक गरीब परिवार से थी जिसे कमला का बेटा आकाश अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था। कमला और उसकी बेटी इंदु शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे और अब चांदनी कुछ भी करके इन दोनों के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? बैठो इंदु, मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं और मीठे में खीर। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ये सब नहीं खाती। माँ, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ है मेरा नाश्ता? बस ले आई बेटा, ये ले, ये रहा तेरा सैंडविच और ये तेरी कॉफी। थैंक्स माँ, सच में आप ना होना इस घर में तो ये घर चल ही नहीं पाएगा। अब सॉरी इंदु, मुझे पता नहीं था। मैं कल से कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उफ, एक ही दिन में क्या हाल कर दिया मेरी रसोई का। कोई सामान जगह पर है ही नहीं। अब माँ जी, वो सुबह जल्दबाजी उन्हीं लोगों को होती है जो समय से बिस्तर से नहीं उठते, वरना घर में काम ही क्या है। इतना कहकर कमला वहां से चली गई और चांदनी सिर झुकाए रसोई की तरफ गई। रसोई का हाल वाकई बुरा था। असल में आकाश का घर काफी बड़ा और मॉडर्न तरीके से बना हुआ था और चांदनी को सब कुछ समझाने वाला वहां कोई था नहीं। इसीलिए उससे हर काम में गलतियां हो रही थी जिन्हें सुधारने का मौका भी उसे नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन, अरे ये कमरा तो काफी गंदा है, लगता है कई दिनों से खुला नहीं। अब चलो आज यहाँ की सफाई कर देती हूँ, हो सकता है माँ जी खुश हो जाए मेरे ऐसा करने से। वो कमरा आकाश की दादी का था जो उनके गुजरने के बाद से ही बंद पड़ा हुआ था। वहाँ आकाश की दादी का काफी पुराना सामान पड़ा हुआ था जिसे चांदनी एक एक करके साफ करने लगी और तभी उसके हाथ एक पुराना सा डिब्बा आया जिसे खोलते ही चांदनी की आंखें चमकने लगी। अरे कितनी सुंदर चूड़ियां हैं ये, लगता है दादी की हैं। इन्हें रख लूं क्या? अब नहीं, माँ जी से पूछ लेना चाहिए पहले। अब एक बार पहनकर तो देख ही सकती हूँ। ये सोचकर चांदनी ने वो चूड़ियां अपने दोनों हाथों में पहन ली और फिर कितनी सुंदर लग रही हैं। अब चलो, अब जल्दी से यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, वरना फिर खाना बनाने में देर हो जाएगी। बस अगर ये बिस्तर कोई खिसका देता तो अच्छे से सफाई हो जाती। बहुत भारी लगता है, मुझसे तो हिलेगा भी नहीं है। ये सोचते हुए चांदनी का हाथ उस भारी बिस्तर के किनारे पर चला गया। वो बिस्तर अपनी जगह से हिल गया और फिर जब चांदनी ने उसे उठाने की कोशिश की तो ऐसा करने में भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। ये कैसे हो गया? देखने में तो बड़ा भारी लग रहा था, पर ये तो बहुत हल्का है। चलो अच्छा है। उन चूड़ियों को पहनने के बाद से ही चांदनी के हाथों में न सिर्फ कमाल की ताकत आ गई थी बल्कि गजब की फुर्ती भी आ गई थी। जिस काम में पहले उसे कई घंटे लग जाते थे, अब वो काम चंद मिनटों में ही हो रहा था और वो भी बिना किसी गलती के। फिर उसी शाम, अरे आकाश, आज तू जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, बस इसीलिए जल्दी आ गया। अभी चांदनी को मार्केट लेकर जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। शाम को मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए चाय नाश्ता बनाना होगा, घर भी ठीक करना होगा, फिर रात का खाना। सही है, काम के वक्त मेम साहब को मार्केट जाना है। माँ जी, मैंने सब कर दिया है, रात का खाना भी बनाकर रख दिया है और पूरे घर की सफाई भी अच्छे से कर दी है। आप परेशान मत होइए, हम जल्दी लौट आएंगे, मुझे बस थोड़ा सा ही सामान खरीदना है। ये कहकर चांदनी आकाश के साथ घर से बाहर चली गई और कमला फौरन भागी भागी रसोई में पहुंची। कमला को लगा था कि चांदनी झूठ बोलकर बाजार गई है, लेकिन रसोई का नजारा देखकर, हैं, ये तो सच में सब कुछ करके गई है, वो भी इतने अच्छे से। रात का खाना भी बना गई, पर ऐसे कैसे? अब बाहर जाकर देखती हूँ, घर तो जरूर साफ नहीं किया होगा इसने। कमला ने घर के हर हिस्से में जाकर देखा, लेकिन कहीं भी साफ सफाई में उसे एक कमी नजर नहीं आई। कुल मिलाकर अब कमला के पास चांदनी को बातें सुनाने के लिए कोई वजह नहीं थी। और तभी इंदु कॉलेज से घर आ गई और फिर कमला ने उसे पूरा किस्सा सुनाया। तुम चिंता मत करो माँ, ये सारे काम करके गई है ना। क्या होगा अगर हम इसके सारे काम बिगाड़ दें तो? क्या मतलब? कमला के सवाल का इंदु ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर शाम को मेहमानों के आने के बाद, भाई वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया भाभी जी आपने, मान गए आपको। और घर तो देखो कितना अच्छे से सजाया भाभी जी ने, मान गए तुम्हारी पसंद को यार। भाभी जी के हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ,
मेहमानों की बात सुनकर चांदनी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में पहनी चूड़ियों की तरफ देखने लगी और ठीक उसी वक्त कमला और इंदु की नजर भी उस पर ही थी और फिर चांदनी को बहाने से उसके कमरे में बुलाया। ये चूड़ियां कहाँ से चुराई तूने? चुराई नहीं माँ जी, मुझे दादी जी के कमरे की सफाई करते हुए मिली थी तो तुमने इन्हें पहन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ भी लगाने की? माँ आप समझी कैसे घर के सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं? ये दादी की इन्हीं चूड़ियों का जादू है। अब समझी कि बुढ़िया ने इन चूड़ियों को कभी मुझे क्यों नहीं पहनने दिया। कहती थी कि मैं इन चूड़ियों के लायक नहीं हूँ और ये लायक है, फटीचर खानदान की जाहिल लड़की। ला इधर ला ये चूड़ियां। ये कहकर कमला चांदनी के हाथों से उन चूड़ियों को जबरदस्ती उतारने लगी, लेकिन तभी उसे उन चूड़ियों से एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। फिर इंदु आगे बढ़ी और उसका भी हाल वही हुआ। दोनों लाख कोशिश करके भी चांदनी के हाथों से उन जादुई चूड़ियों को उतार नहीं सकी और फिर हार मानकर कमला ने इंदु से कहा, रहने दे इंदु, लगता है तेरी दादी की तरह ये भी कोई जादूगरनी ही है, इसीलिए तो ये चूड़ियां इसके हाथों में आ गई और हम दोनों इतने सालों तक इन्हें छू भी नहीं सके। चल बेटा, इससे पहले कि शरीर की और हड्डियां टूटे, चलते हैं यहाँ से। कमला और इंदु हार मान चुके थे और चांदनी समझ गई थी कि वो चूड़ियां असल में उसके लिए उसकी दादी सास का आशीर्वाद थी, जिन्हें कोई उससे नहीं छीन सकता था।